कभी कभी यही रात का सफर किसी के लिए एक ऐसी याद बन सकती है जिसकी कल्पना आपने कभी की नहीं होगी। कुछ ऐसी चीजें जो आपको रात के सफर में देखने को मिल सकती हैं। इवन कुछ ऐसी चीज जो आपके साथ लग सकती है और आपकी जिंदगी को पूरी तरीके से बर्बाद कर सकती है। तो नमस्कार, मैं हूं हृदेश पाठक। आपने मेरे इस चैनल पे माइथोलॉजी, हॉरर बहुत सारे वीडियो देखे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं एक ऐसे रियल इंसिडेंट के बारे में जिसे सुन के मुझे अजीब लगा। इवन इसके बारे में मैंने रिसर्च भी की तो मुझे पता चला कि ऐसी चीजें हमेशा हुआ करती हैं। तो आइए बिना टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं आज के इस भूतिया सफर को। अक्सर आजकल के भाग दौड़ के जमाने में सब लोग ये चाहते हैं कि हमें कहीं अगर आना है या जाना है तो हम लोग रात में ही निकलना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि रात में हमें ट्रैफिक नहीं देखने को मिलता है। और आप बहुत सारे लोग लॉन्ग ड्राइव के शौकीन होते हैं। तो रात हुई गई कि दो दोस्त साथ बैठे, 4 दोस्त साथ बैठे और दूर दूर की रोड ट्रिप शुरू हो गई। कई बार तो ये रोड ट्रिप बहुत ही सुहावनी हो सकती है, पर कभी कभी इसी रोड ट्रिप में रात के दौरान आपके साथ कुछ ऐसी चीजें आ सकती हैं जिसकी कल्पना आपने नहीं की होगी। ये कहानी है मुकुल की। मुकुल और उसका दोस्त निखिल, ये दोनों ऐसे ही रात में अपने घर पे बैठे हुए थे। पर मुकुल को मन में आया कि अभी देर रात नहीं हुई है और मुकुल ने नई कार को ड्राइव करना सीखा था। मुकुल ने निखिल के पास कॉल किया कि भाई चलते हैं लॉन्ग ड्राइव पे, कुछ थोड़ी दूर चलेंगे, ऑलमोस्ट कुछ खाएंगे पिएंगे, चले आएंगे। होने वाली है ये सबसे बड़ी भूतिया ड्राइव होने वाली है। होता क्या है कि मुकुल अपने घर से कार को निकालता है, निखिल के घर के लिए निकल जाता है। इवन जब वो निकल रहा था तो एक बिल्ली ने रास्ता भी काटा था, पर उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। इवन उसकी मदर ने समझाया कि बेटा रात है और तुम अभी जा रहे हो और देखो बिल्ली ने रास्ता काट दिया, थोड़ी देर रुक जाओ, कोई इस रास्ते से चला जाए या कुछ समय बैठ जाओ फिर जाना। पर मुकुल को लगा कि भाई मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा और मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, मैं बस घूमना चाहता हूँ, लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहता हूँ। और इवनली उसका मेन पर्पस था कि भाई उसे कार चलानी थी, क्योंकि अगर आप भी कोई चीज को नया सीखते हैं तो आप में एक उत्साह रहता है कि हम उसे हमेशा करें, हमें हमेशा मन करता है कि हमें करने का। वो वेट नहीं करता है, बस चला जाता है। फिर वो कुछ देर में निखिल के घर के पास खड़ा हो जाता है, फिर उसके पास कॉल करता है कि निखिल भाई आ जाओ, चलते हैं लॉन्ग ड्राइव पे। बट निखिल कहता है कि भाई मैं आ रहा हूं, लेकिन तुरंत ही जो निखिल रहता है उसके पीछे खड़ा हो जाता है, क्योंकि मुकुल जो था कार से बाहर निकला हुआ था। फिर उसने कॉल लगाया था तो वो देखता है कि निखिल जो उसके पीछे ही है, लेकिन अभी तो कॉल पे बात हुई थी। तो उसे लगता है कि वो मेरे साथ प्रैंक कर रहा होगा। फिर मुकुल निखिल कार में बैठ जाते हैं। मुकुल भी बहुत स्पीड में कार को चलाता है। इवन बहुत देर तक सारी चीजें नॉर्मल होती हैं और भी कोई भी गलत चीजें दिख नहीं रही थी। थोड़ी दूर वो और ड्राइव करता है, ड्राइव करते ही जाता है। पर निखिल ने कहता है, पर तभी निखिल मुकुल से कहता है कि भाई मुझे एक शॉर्टकट पता है जिससे हम लोग अपने घर जल्दी पहुंच जाएंगे। तो भाई जो भी लड़के होते हैं उनमें हमेशा से ये एक हैबिट रहती है कि भाई एक्सप्लोर करना है। यही एक्सप्लोर करने की आदत ने मुकुल के साथ कुछ ऐसा कर दिया जिसकी कल्पना उसने नहीं की थी। मुकुल भी एक्सप्लोर करने निकल जाता है। भाई रात भी ज्यादा हो चुकी थी। इवन ये लोग अपने घर से लॉन्ग ड्राइव के लिए निकले थे 11 बजे, पर भाई इन्हें घूमते घूमते इतना दूर ये चले आए कि इन्हें रात के 2 बज चुके थे। फिर टाइम भी जल्दी बढ़ रहा था। मुकुल को थोड़ा डर भी लग रहा था कि घर पे जाऊंगा डांट पड़ेगी। इवन ये सारी बातें चल ही रही थी। अचानक से कार जो है एक जंगल वाले रास्ते पे जाती है और कार भाई बंद हो जाती है।
मुकुल हैरान हो चुका है क्योंकि कार की अभी उसने सुबह सर्विस करवा के लाया था। बट उसे लगता है कि कुछ दिक्कत हो सकती है, कभी कभी सर्विस में भी कुछ ऐसी दिक्कत आ सकती है। मुकुल निकलता है क्योंकि मुकुल को थोड़ा नॉलेज भी था कार के बारे में। सो मुकुल सबसे पहले बोनेट को ओपन करता है कि सारी चीजें ठीक है कि नहीं, बस उसे समझ में नहीं आता है बोनेट खोलने के बाद कि भाई सारी चीजें प्रॉपर है बट कार क्यों नहीं स्टार्ट हो रही है। तो वो चिल्लाता है, अरे भाई निखिल, बाहर क्यों नहीं आ रहे हो तुम। बट निखिल बाहर नहीं आता। फिर मुकुल बोलता है, निखिल बाहर आओ, निखिल बाहर आओ। बट निखिल बाहर ही नहीं आ रहा है। फिर मुकुल तुरंत ही बोनट को बंद करता है, देखता है कि निखिल जो है वो कार के ऊपर बैठा हुआ है। मुकुल ये देख के हैरान हो जाता है और कहता है, निखिल ये पागलपंती करने का समय नहीं है, तुम्हें पता है हम लोग कहाँ फंसे हुए हैं। पर उसे कुछ समझ में नहीं आता है। थोड़ी देर में उसे लगता है कि अभी सही हो जाएगा, बट वो सही नहीं होता है। मुकुल निखिल को उतारने के लिए उसे पकड़ने जाता है और तभी मुकुल के कान में निखिल इतनी जोरों से चिल्लाता है कि मानो मुकुल के जो कान थे वो फटने वाले थे। उसे इतना दर्द होता है कि उसके कानों से ब्लीडिंग होने लगती है और जो निखिल होता है वो जंगल में ही बहुत ही तेज से भागता है। मुकुल ये देखकर हैरान हो चुका था, उसके कानों से ब्लड भी आ रहा था, पर उसे ये था कि भाई मेरा दोस्त है, मैं इसे रात में जंगल में छोड़ के नहीं जाऊंगा। इवन तुरंत ही मुकुल भी निखिल के पीछे दौड़ता जाता है, दौड़ता जाता है, दौड़ता जाता है। कुछ देर बाद मुकुल को निखिल मिल जाता है। वो एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, मानो एक आदमी नहीं एक औरत बैठी है। मुकुल को लगा कि कुछ भाई हो सकता है कुछ इसने ड्रिंक किया हो या कुछ ऐसी चीज। बट वो जैसे ही मुकुल निखिल के पास जाता है और हाथ को उसके कंधे पे रखता है, निखिल पलटता है और निखिल का चेहरा निखिल का नहीं था, वो किसी और का ही चेहरा बन चुका था। और अब जो निखिल था मुकुल को एक ऐसे इंटेंस तरीके से देख रहा था कि अभी वो उसे खा ही जाएगा। पर मुकुल को कुछ समझ में नहीं आ रहा है और मुकुल को डर भी लग रहा है। मुकुल भागने को सोच रहा है पर मुकुल भाई हिम्मत वाला बंदा था, उसे लगा कि ये मेरा दोस्त है, मैं इसे बचा के जाऊंगा। पर जो निखिल था मुकुल के ऊपर चढ़ जाता है और उसको इतने थप्पड़ लगाता है और इवन इतनी तेज तेज से क्रीपी सी आवाज निकालने लगता है कि मुकुल तुरंत वहां पे बेहोश हो जाता है। और फिर जब अगले दिन उसकी आंख खुलती है तो वो एक हॉस्पिटल में होता है। तो फिर वो जैसे होश में आता है सुबह में, वो पूछता है वहां के लोकल लोगों से, मेरे साथ मेरा दोस्त था निखिल, वो कहाँ है। सारे लोग हैरान, कहते हैं तू पागल है, तू जिस पेड़ के पास गया था वहां पे कोई नहीं जाता, दिन में नहीं जाता, और तू रात में चला गया, तू मुझे मरना था। पर उसे कुछ समझ में नहीं आता, बस वो पूछता है मेरा दोस्त निखिल कहाँ है। फिर वो बताते हैं कि कुछ दूर पहले तुम्हारी कार हम लोग को मिली थी, फिर हम लोग को लगा कुछ ऐसा सीन हो सकता है, उसके बाद हम लोग जंगल में गए और फिर तुम हमें ऐसे मिले। तो फिर वो बार बार यही पूछता है कि निखिल कहाँ है। तो एक लोकल आदमी बताता है तुम्हारे साथ कोई भी नहीं था, तुम्हारे साथ कोई भी नहीं था, तुम्हारे साथ एक छलावा हुआ है। मुकुल को समझ में नहीं आता छलावा कैसे हुआ, क्योंकि निखिल तो उसके साथ आया था और उसने उसे कॉल भी किया था। पर उसे समझा दिया जाता है कि वो छलावा था। तो वो कुछ दिन बाद ठीक हो जाता है, फिर वो निखिल से मिलता है तो निखिल भी बताता है कि भाई उस दिन जब तेरा कॉल आया कि भाई नीचे आ जा, मैं कहा कि मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ, लेकिन मैं जब 10 मिनट बाद निकला तो भाई तू जा चुका था और तेरा कॉल भी नॉट रीचेबल था। ये सुन के मुकुल का पूरा दिमाग क्रैश हो जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता है। उसने पूरी रात ऑलमोस्ट कह सकते हैं एक छलावे के साथ बिताई थी। हाँ, कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जिसकी वजह से निखिल बच गया। सो अगर रात में ट्रेवल करते हैं तो कुछ कुछ चीजों से बच के रहिए। और अगर आप लोग को ये वीडियो, ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलते हैं
ऐसी और दूसरी वीडियो में।